भाई मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक क्रूज डैम डूबने से कई लोगों की मौत हो गई। बहुत सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं और गंभीर स्थिति में बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों का इलाज चल रहा है और काफ़ी टाइम तक उन लोगों को मतलब एक रेस्क्यू टीम जा करके बचाती है। लेकिन ये सब हादसे का कारण आखिर है कौन, किसने ये सब किया और आखिर मुख्य जिम्मेदार इसका कौन हो सकता है। वहाँ पर एक लड़की का भी वीडियो वायरल हो रहा है जो कि ये कहती हुई नजर आ रही है, जो कि कह रही है कि क्रूज के जो चालक रहे हैं उनसे हमने ये कहने का प्रयास किया है कि आप आगे मत लेकर के जाओ। डैम को आगे ले जाने से मतलब थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है क्योंकि माहौल ख़राब है, हवा ज़्यादा तेज चल रही है और एक खौफनाक मंजर भी सामने है। लेकिन वो अपने ही जिद पर अड़े रहे और ले गए और मतलब समाप्त हो गया। मतलब इतना भयंकर जिस तरीके से वहाँ का जो दृश्य निकल करके सामने आ रहा है ना, किसी का भी रूप कपा देने वाला है। लेकिन वहाँ पर जो भी लाइफ जैकेट था वो भी सबको नहीं दिया गया था और वो वीडियो में दिखाया जा रहा है कि वो लाइफ जैकेट सबको खींच करके पहनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी तब जब वो डूब रहा है। मतलब सोचिए कि ये जब जितने लोग वहाँ पर बैठे हैं, मतलब 40 की संख्या कुछ बताई जा रही है और उस 40 की संख्या जब वहाँ पर बैठ रहे थे उसी वक्त सबको नियम है ना कि भाई जब बैठे उसी वक्त उनको लाइफ जैकेट दे दो, जब वो निकलेंगे उसमें उतार के रख देंगे। लेकिन ये लोग एकदम सेपरेट करना चाहते हैं, ये लोग पूरा पैक रखना चाहते हैं कि नहीं देखा जाएगा, कब ना कब जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मतलब देना ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते लाइफ जैकेट तक, जबकि उस चीज़ का नियम होना चाहिए और नियम है भी अगर तो वो चीज़ दे वो। लेकिन वहाँ पर जल्दीबाजी में सब चीज़ करते हैं। हालांकि अब एक चीज़ देख लो कि एक माँ और एक बच्चे का जिस तरीके का एक फ़ोटो वायरल हो रहा था कि माँ अपने बच्चे को मतलब सीने से लगा करके वो एक भरोसे के साथ है कि हम रहें या ना रहें मेरा बालक रहना चाहिए, इस भरोसे के साथ भगवान के भरोसे उसे छोड़कर चली गई। कि माँ की जो ममता है, माँ का जो प्यार है कि मतलब हम रहें या ना रहें मेरा बालक रहना चाहिए। और ये वाला जो चीज़ है मतलब समझ लीजिए कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। और वो माँ जाते जाते भी अपने बालों को सुरक्षित करने का प्रयास की। उनके पास लाइफ जैकेट तो दिखाया जा रहा है लेकिन उस बच्चे के पास लाइफ जैकेट नहीं दिखाया जा रहा है। मेरा कहना कि अगर उस बच्चे के पास भी लाइफ जैकेट होता, अगर उसे भी पहना दिया गया होता, और भी साइज़ के आते होंगे, अगर उसे पहना दिया गया होता तो वो बालक तो ज़रूर बच जाता। मतलब उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी थी क्योंकि हो सकता है किसी की वजन ज़्यादा रही हो लेकिन बच्चे के लिए वो कहीं ना कहीं सुविधापूर्ण रह सकता था। और जितने लोगों को हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिला था क्योंकि उतना जल्दी 40 लोगों को पहना पाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन लाइफ जैकेट से भी दिक्कत रही है और लोग वहाँ पर जिस तरीके से गए, अब किसी के भरोसे जा रहे हैं और जिसके भरोसे जा रहे हैं वो भी इस तरीके से लापरवाही करेंगे। ये लोग तो रोज़ चलाते हैं ना, इनको तो हर मंजर ही इनको नॉर्मल लगेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग तैराक भी होते हैं, ये लोग तैरना भी जानते हैं, इनको डर किस चीज़ का लगेगा, किसी चीज़ का नहीं। ये लोग तो कभी भी कूद सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये लोग अपनी जान की परवाह करते हैं, ये लोग बिना सोचे समझे ही मतलब काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो भी मृतक लोग हैं उन्हें 2 लाख रुपए का अनुग्रह देने का वादा किया गया है और जो लोग घायल हैं, जो लोग गंभीर स्थिति में हैं, उन्हें 50,000 रुपये का। रकम बहुत छोटी सी होती है, जिनकी जान चली गई रकम कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन फिर भी इस हादसे को जिसका मैनेजमेंट के तौर पर जो रहे हैं, बहुत सारे लोग भी हैं जो कार्रवाई तो होगी और कार्रवाई होना तो चाहिए, लेकिन कार्रवाई अगर ये घटना होने से पहले हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी इस फोटो को लेकर के बागेश्वर बाबा धाम का भी, और ये फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, बागेश्वर बाबा धाम भी कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। एक माँ की ममता को लेकर के कुछ टिप्पणी कर रहे हैं और उस टिप्पणी को भी देखिए और साथ में ही कुछ दिल में उतारने का प्रयास करिए क्योंकि जितने भी वृद्धाश्रम होते हैं उन सब में 90 से 95% लोग ऐसे होते हैं जो समर्थ होते हैं, अपने माँ बाप को संभालने की क्षमता होती है। और संभालने की क्षमता की कोई बात ही नहीं है ना कि जब माँ बाप 4 बच्चों को संभाल सकते हैं तो क्या 4 बच्चे एक माँ बाप को नहीं संभाल सकते हैं? ये तो कहने वाली बात हो गई ना फिर तो इसके ऊपर भी एक सख्त कानून बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ऐरा गहरा पाए मतलब जब मन करे तो निकाल करके और पहुंचा दे वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर भी एक कानून बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक संदेश मिल रहा है कि माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती हैं और एक बच्चे का भी संदेश होना चाहिए कि माँ को कितना प्यार करता है। कुछ दिन पहले नित्याचार्य जी एक वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो में 95 वर्ष की महिला रहती है, उनके बेटे को वो कॉल लगाते हैं, ऐसा उनका कहना है। वो बेटे को कॉल लगाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारी माँ जो है वो अब गंभीर स्थिति में है, अब आकर के कम से कम सेवा कर लो क्योंकि वो अंतिम समय है। तो वो बेटा कहता है कि आज तो फ़ोन लगा दिया लेकिन आज के बाद फ़ोन भी मत लगाना, चाहे वो मर भी क्यों न जाए, तो तुम अपने यहाँ रखो, कहीं हमारे यहाँ सेवा हो रही है और मैया को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तुम्हारे लिए कहते हैं कि तुम्हारे लिए थोड़ा धर्म का काम हो जाएगा, थोड़ा जो तुम ऋणी हो वो उस ऋण को भी उतार सकोगे। तो वो कहता नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब इस सोच की आदमी है दुनिया में। तो इस तरीके का कानून बने कि हर कोई मतलब अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं कि रेंडमली जो पाए वो पहुँचा दे। मतलब किसी के पास अगर नहीं है संतान है तो चलो ठीक है पहुँचा दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी लोग आते हैं, देते हैं,
सेवा होती है वहाँ पर भी, लेकिन अपना घर होता है।